अपनी माँ की जो भाषा होती है वो दुनिया में सबसे अच्छी होती है, उसमें सब अंडरस्टैंड होता है। दूसरा बॉडी लैंग्वेज होता है जो ऑल ओवर वर्ल्ड सेम होता है, और बाकी वर्ड जो होते हैं अलग अलग होते हैं, कहने का मतलब तो वही होता है जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। तो मेरी मराठी लैंग्वेज है, तो मैं कोई भी लैंग्वेज हो उसमें के वर्ड सब मराठी में लिख के लेता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होता है और वही मैं बोलता हूँ। पर अभी थोड़ा कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो जाता है, तब आप क्या करते हैं? मीनिंग कभी गलत नहीं होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर होगा तो चलेगा, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो गलत नहीं होना चाहिए। एक ही टाइप के दो वर्ड होते हैं, तभी थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जी, तो आपको पता है इस इवेंट का कैसा है? ये हम कम प्राइस में लोगों को दिखाते हैं पिक्चर, नॉर्मली फ्री में, तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? नहीं, गोवा के ऑडियंस को ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये गोवा में हो रहा है फेस्टिवल, और गोवा में क्या हो रहा है ये जनरल ऑडियंस को अगर मालूम नहीं होगा तो अच्छा नहीं। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि ये अच्छा इस टाइप का जो बहुत अपग्रेड मूविंग थिएटर जो बनाया है, तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपका कोई फेवरेट रोल आपने जो किया है जो आपको बहुत भाया है? कोई भी आपके कोई अच्छे फिल्म नहीं, मुझे कौन सा रोल भाया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको कौन सा भाया है वो इम्पोर्टेंट है। सारे भाई तो अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इफ़ी में अब तक का? गोवा मुझे बहुत हमेशा अच्छा लगता है। ये साल का जो है वो थोड़ा सा माहौल अलग लगा मुझे, कि यहाँ जो यात्रा टाइप खाना पीना ये सब था, उसमें थोड़ा सा चेंज किया है तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। बाकी फिल्म तो पूरे सभी नहीं देखा है मैंने, लेकिन 2-3 फिल्म देखा, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और बाकी फिल्म फेस्टिवल हो तो गोवा में हो, ऐसा हमेशा लगता है। ज़रा सर, आप थोड़े कम मराठी मूवीज़ हो गए हैं इस बार, आपका क्या सोच है उसके ऊपर? कौन से भाषा में कितना मूवी किया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कि कौन सी भाषा में कितनी अच्छी मूवी किया है वो इम्पोर्टेंट है। तो लैंग्वेज तो हर एक लैंग्वेज ही है ना, तो उसका रीज़न अलग अलग है, लेकिन जहाँ भी करो सच्चे दिल से करो। आप लोगों को मैं ऑल्सो इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ शफत साहब से। शफत साहब और साहिजी साहब बहुत अच्छे मित्र हैं। और शफात खान के बारे में मैं तो बताऊँ कि शफात खान मराठी थिएटर के बहुत अच्छे राइटर हैं, गिन चुने राइटर हैं, जिन्होंने थिएटर को एक अलग सा बोलता है कि टर्न, मतलब अच्छी अलग सा डायमेंशन दे के, हम लोग जब नए नए बॉम्बे में आते थे तभी हमको थिएटर क्या है, एक्टिंग क्या है, जो भी थिएटर के बारे में था हम लोग साथ में काम किया है और हम लोग उनसे समझे हैं, और हमारा बहुत अच्छा लगता है कि आज मैं उनके साथ हूँ। और उन्होंने जो डिफरेंट ड्रामा लिखे थे, 1 एक्ट प्लेस लिखे थे, वो करके हम लोग बड़े हो गए हैं। तो ये शफत खान, उनके लिए ताली बजाओ, बहुत से अच्छे पर्सनैलिटीज़ अपने साथ हैं। ऑल्सो मैं सर एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे आप विभिन्न भाषाओं में फिल्म करते हैं, तो जैसे बड़ा मुश्किल होता विजुलाइज करना कि वो डायलॉग कैसे बोल पाएंगे, कुछ तमिल में, कुछ मराठी में, कुछ हिंदी में। तो अगर आप कुछ हमको एक तमिल, एक मराठी और एक ऐसा कुछ डायलॉग जनता को बताएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड शफत साहब, फिर मैं भी चाहूँगा कुछ आप लोग बात करें आपस में। नहीं, सयाजी मेरे दोस्त हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, इसलिए थोड़ा मेरे तारीफ में बहुत ज़्यादा बात कर गए। एनीवे, सयाजी आप अभी फिल्मों से परिचित हैं, आप लोग जानते हैं उनको, फिल्में देखते हैं आप उनकी, लेकिन इनका थिएटर में जो है, मराठी थिएटर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और ये मराठी थिएटर में भी काम करते हैं, फिर हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। मराठी फिल्में तो करती ही हैं और फिल्में भी करते हैं। तो हमेशा जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे बड़ा एक
खासियत उनकी जो मैंने समझने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि जब वो थिएटर में काम करते हैं तो उनकी एक्टिंग की, जिसको हम स्टाइल कहते हैं, वो थोड़ी सी अलग हुआ करती है। जब मराठी फिल्मों में काम करते हैं तो वो अपनी उनकी एक स्टाइल अलग होती है, डायलॉग से पूरी बॉडी लैंग्वेज तक की। और जब वो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं तो फिर उनकी स्टाइल चेंज हो जाती है, और साउथ इंडियन फिल्मों में काम करते हैं तो थोड़ा सा और स्टाइल जो है उनकी चेंज होती है। तो ये सारे जो चेंजेस है, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। अगर वो खुद खड़े होकर हमको थोड़ा सा एक एक अलग अलग लैंग्वेजेस का थोड़ा छोटा छोटा झलकियाँ दिखाए तो हमारे समझ में आएगा कि एक एक्टर रीजनल लैंग्वेजेस के साथ पूरे अपने एक्टिंग के शैली को और एक्टिंग के स्टाइल को कैसे चेंज करता है। सर नहीं, सवाल खड़ा रहने का नहीं, सवाल लैंग्वेज का नहीं। बेसिकली मैं एक बात बताऊं, एक्टर की बहुत तैयारी होनी चाहिए। कौन से भी फॉर्म में गया, कौन से भी डायरेक्टर के साथ काम करना है तो उसको रेडी रहना चाहिए कि वो डायरेक्टर क्या चाहता है। तो मैं पहले बेसिकली डायरेक्टर का एक्टर हूँ। मैं अपना खुद डायरेक्टर ने जो बताया उसको मैं 4 ऑप्शन दे सकता हूँ, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर जहाँ खुश हो जाएगा वही काम करना चाहिए। क्योंकि डायरेक्टर पूरा फिल्म देखता है, पूरा ड्रामा देखता है, पूरा वन नाइट प्ले देखता है, सीरियल देखता है, उसको क्या चाहिए उसको पक्का मालूम होता है, जितना एक्टर को नहीं मालूम होता। इसलिए मैं मतलब कोई भी स्टाइल हो एक्टिंग की, तो उसे मतलब बोलने की हो, ये सबसे लेके रेडी होना चाहिए। तो डायलॉग अभी कोई याद नहीं, मराठी ड्रामा किया था मैं, एक जुलवा, आग लागली ज्या साळाला पेटली, धडाधडा कुठं बोंबलत फिरायला चालले, अशा टाइपचे मतलब जो ग्रामीण शैली होती है, स्लैंग होता है, उसको जो बोलने का स्टाइल होता है, उसमें ग्रामीण में क्या होता है, स्पोकन एक्शन वर्ड्स ज़्यादा होता है। जैसे कि ज़्यादा जिसको शुद्ध बोलते हैं वो शुद्ध नहीं होता, अलग होता है। लेकिन कोई शुद्ध नहीं होता और कोई अशुद्ध नहीं होता है, जो सही होता है वो दिल से होता है। बाकी हिंदी फिल्मों में भी वैसे कि जब काम करता हूँ तो हिंदी फिल्म का डायरेक्टर जो चाहता है वैसे करता हूँ, मैं लिख के लेता हूँ। हिंदी मराठी हर एक लैंग्वेज में कोई ऐसा ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन समझो कि ఒక देशం వెనకబడిందంటే దానికి कारणం రైతు। एक देश पुढे जायचा असेल तर त्या देशातला शेतकरी पुढे गेला पाहिजे। ఒక देशం ముందుకు వెళ్తుందంటే దానికి कारणం రైతు। एक देश मागे गेला तर देशाचा शेतकरी मागे गेला, एक देश पुढे गेला तर देशातला शेतकरी पुढे गेला। तर ते सगळं हे ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, ए तिकडे काय करतोयस, तर बॉडी लँग्वेज सगळीकडे सेम असते। पीजीटीवर स्त्रीगळ कष्टपडृद्धपती नान दुःखम ताळमुडियल, आता हे तामिळचे आधी तेलुगूचं म्हटलं होतं। तर पीजी आयलँडवरती काम करणाऱ्या बायकांना खूप त्रास होतो आहे, तर तो त्रास होता कामा नये, तर म्हणून त्याला वाईट वाटतं। तर प्रत्येक शब्द मराठीत लिहून घेतो। पीजीटीव्हील स्त्रीगळ, पीजी आयलँडवरती काम करणाऱ्या स्त्रीगळ बायका, कष्टपटुद्धपती, कष्टपटुद्धपती, कष्ट फार होत आहे, नान मला दुःखम ताळमुडियल, दुःख सहन होत नाही, असं लिहून घेतलं की जगात बॉडी लँग्वेज सगळीकडे सेमच आहे ना। त्यामुळे काय फक्त मुद्दा असतो कष्ट करण्याचा, झट्टे घेण्याचा, दिल से काम करने का। तो वो होता है कि बहुत सारे एक्टर होते हैं दिन में 4-5 डायलॉग होते हैं, बोलते हैं लैंग्वेज नहीं आता है। क्यों नहीं आता है लैंग्वेज, दिन में 4-5 डायलॉग तो होते हैं, उसमें लिखने में क्या, यही अच्छे एक्टर की खासियत है और पूरी तरह से सयाजी में हम देखते हैं वो क्वालिटी है। अब बात ये है कि इतना फिल्मों में काम करने के बाद भी बार बार वो लौट कर नाटक करने लौटते हैं, और उनकी अपनी एक इच्छा होती है कि मैं जो है फिल्मों में तो काम करता हूँ लेकिन वक्त निकालूंगा, नाटक में पैसा कम है, ग्लैमर कम है, उसके बावजूद जो आकर वो थिएटर में काम करते हैं। तो मेरा सवाल यही है कि क्या थिएटर देता है आपको, क्यों आप बार बार लौट कर थिएटर में आने की इच्छा करते हैं? कैसा होता ना, अपना गांव होता है, अपना घर होता है। वैसे थिएटर से ज़िंदगी स्टार्ट की है, एक्टिंग स्टार्ट किया है, तो लगता है कि यही अपना है।
अगर मैं डायरेक्ट फिल्मों में जाता तो शायद ऐसा नहीं लगता, लेकिन इतना साल थिएटर करने के बाद वो जो लोगों के सामने काम करना और कैमरे के सामने काम करना, उसका एक लाइव मज़ा, और हर एक शो में हर एक दिन अलग अलग काम करना या इंटेंसिटी में फर्क करना, ये जो बातें हैं वो उधर नहीं मिलती है। एक शॉट हो गया, डेड हो जाता है, लेकिन थिएटर में ऐसा नहीं होता। थिएटर में हर रोज़ नया लगता है, लाइफ नया लगता है, तो वो बहुत मिस होता है। जैसे भी अभी भी थिएटर पे आता, ये स्टेज पे आता होता, लगता है कि कुछ थोड़ा सा मज़ा आता है, खुश होता है, और मतलब वो खुशी भी कैसे वर्ड्स में कैसे बताना पता नहीं चलता। लेकिन जो राइटर लिखता है उसको पूरा तरह से लेके जाना, उसमें थोड़ा सा अपना खुद का कुछ वाया एक्सप्रेशन, वाया साउंड, वाया जेन्युइनिटी, उसको और बड़ा करना या स्टैंड करना या जितना है उसको जेन्युइन करना, वो जो एक्टर में होना चाहिए वो करने की डे बाय डे उसको काम करके बहुत मज़ा आता है। चैलेंजिंग लगता है, यस चैलेंजिंग लगता है। बिल्कुल सही है, चैलेंज है। और नहीं, मेरा एक छोटा सवाल है कि ये तो बिल्कुल सही है कि आपने तमिल हो, कन्नड़ा हो, या जो भी फिल्म है, जो भी लैंग्वेज है, उसको जो है आपने अपने मदर टंग में, मराठी में उसको लिखा और फिर उसको याद किया, उसको समझा और फिर उसको आपने एक्सप्रेस किया। लेकिन वो बात कैसे समझ में आती है जो डायरेक्टर, वो तो जो बोल रहा है उसको मराठी में लिखकर तो तुम रटते नहीं, फिर वो क्या बोल रहा है ये कैसे समझ में आता है? वो तो चिल्ला चीख कर बोलता होगा ना, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। हाँ, नहीं वो कैसे समझ में आता है? हाँ नहीं, वो अभी क्या है कि लैंग्वेज, पहले मैं अभी तेलुगु में 100 के ऊपर फिल्म किया, तो पहले 5-10 फिल्मों के लिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। लेकिन मैं पहले फिल्म से डेली क्या प्रॉब्लम है उसमें, हमको थोड़ा पहला जब फिल्म किया टागोर समझो, तो पहला सीन आया तो मुझे बताया कि आप यू आर कंफर्टेबल, तो मैंने बोला मैं नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो क्या प्रॉब्लम है? मुझे डायलॉग का प्रॉब्लम है, तो मुझे एक दिन पहले डायलॉग भेज दो। तो फिर शूटिंग बंद किया, डायलॉग लिखा, तो मैं डेली 5 वर्ड 10 वर्ड ऐसे डेली 5-10 वर्ड याद करके 100-200 तक 1000 वर्ड्स अगर कोई भी लैंग्वेज का अपने को आता है तो लैंग्वेज आती है। तो 100-200 वर्ड्स आने के बाद ही लैंग्वेज समझना शुरू होता है। फिर डायरेक्टर बोलता है उसमें कुछ वर्ड्स इधर उधर होता है, थोड़ा सा समझता नहीं, फिर भी अपन उसको कैरी कर सकते हैं। और फिर असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, बाकी को आर्टिस्ट होते हैं, इनसे वो पूछ के अंडरस्टैंड करके समझते हैं और फिर इजी हो जाता है। मतलब ध्यान दे के कोई भी सीन, कौन से भी लैंग्वेज का वर्ल्ड में ध्यान दे के अगर काम करना शुरू किया वर्ड टू वर्ड तो समझ जाता है। और किसी का भी कोई भी लैंग्वेज पे मतलब लाइक साइंटिस्ट जैसे बात नहीं कर सकता है, लेकिन अपने को जितना चाहे उतना लैंग्वेज आता है। और डायरेक्टर को जो कहना चाहता है वो अपने को समझता है। फिर और डायरेक्टर के साथ थोड़ा ज़्यादा बैठना पड़ता है, हर वक्त डेली स्टूडेंट होके बैठना पड़ता है, इतना इम्पोर्टेंट है। कमर्शियली पहली फिल्म थी, लेकिन डायरेक्टर ने जो कंसीव किया था रोल वही बहुत अच्छा किया था। अनुराग कश्यप ने डायलॉग बहुत अच्छे लिखे थे। तभी बिहार जाके हम लोग मतलब मैं स्तानिस्लावस्की बहुत पढ़ा है, थिएटर में बहुत काम किया है, तो रोल कैसा होना चाहिए, अगर काम करना है, एक्टर भूमिका करना है तो कैसी करनी चाहिए, उसका पूरा स्टडी किया था। तो वो लैंग्वेज चेंज करना था, तो उसको एक प्रवाल करके लड़का जो बिहारी जानता था वो लैंग्वेज चेंज करके लिया। और जो बेसिकली कंसीव किया है वो डायलॉग, वो कैरेक्टर, उसकी खासियत ये थी कि वो जो एमएलए है उसको प्रॉब्लम ये है कि उसको प्रॉब्लम नहीं है, और जब कभी प्रॉब्लम आता है तो उसको लगता है अभी ज़िंदगी शुरू हो गया। तो एक डिफरेंट राम गोपाल वर्मा ने मुझे बताया, तो मैं लिख के लिया था कि हर एक रोल का एक स्थायी भाव होता है, बेसिक कैरेक्टर होती है। तो वो उसका कैरेक्टर था कि वो जैसे कि
बड़ा प्रॉब्लम आया तो लगता है कि अभी कुछ में मज़ा आएगा। तो ऐसा था तो उसमें ये कैरेक्टर का ग्राफ बनाना था। बहुत अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर था कि अभी क्या करेगा अगले टाइम पे वो पता नहीं चलेगा। तो हर वक्त ये सोचता था कि ये 2 महीने में दिल में रखा था कि अनप्रेडिक्टेबल हो और प्रॉब्लम आता है तो बहुत खुश होता है। तो और वो लैंग्वेज में चेंज करना था, मतलब इस देश में इलेक्शन हर 5 साल में आता है, तो उसको बिहार इस देश में इलेक्शन जो है ना वो 5 साल के बाद आता है। तो देश का करना, इलेक्शन का इलेक्शन करना, ये लिख के लेना, वो चेंज करना और उस हिसाब से कोई बोलने वाला है उससे लेके पूरा कॉपी नहीं करना, लेकिन उसका मीनिंग जो है, कैरेक्टर का जिस्ट है, अंदर का दिल का जो कहना है वो पहुंचाना है। वो उस वक्त बहुत काम किया था, इसलिए थोड़ा सा इम्प्रोवाइज भी किया था कि मतलब वो फार्मर मिनिस्टर है तो ये बांध नहीं बनेगा। वैसे भी खेतों में फार्मर्स को साबुत पानी नहीं मिलता, खेतों को साबुत पानी नहीं मिलता, और जो भी मिलता है उसमें से अगर बिजली निकाल लेंगे तो फसल क्या खाक हो गई, ये बांध नहीं बनेगा। जय जवान जय जवान, तो उसको जय किसान वर्ड ही नहीं याद आता है, वो इम्प्रोवाइज हो करता है कि एक फार्मर मिनिस्टर हो उसको जय किसान वर्ड नहीं आता, इस टाइप का काम करके ऐसा बहुत वो हो। लेकिन वो डायरेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, राइटर का कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ एक्टर ने वो समझ के ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करके वो उसको लेके जाना चाहिए। हो सके तो ऐड करना, लेकिन डायरेक्टर के दिमाग में है, राइटर के दिमाग में कम नहीं होना चाहिए, इतना तो एक्टर ने सोचना चाहिए बस। थैंक यू। If it's 50 years, so what suggestion do you like to give what improvement as a memorable if it should be? नहीं, इफ़ी बहुत एक्सपीरियंस पीपल है, बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, उनको सजेशन देने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। सच में अच्छा का फेस्टिवल होता है, वर्ल्ड में फेमस है, और मैं चाहता हूं कि वो 50th ईयर का तो बहुत अच्छा करेंगे, तो मैं उनको शुभकामनाएं दे सकता हूँ। सर, आपने बहुत लैंग्वेज में काम किया है, लेकिन गोवा का एक थिएटर है, आपको ऐसा कैसा लगा कभी कि आप भी गोवा में आके ऐसा? या मैं, मेरे दोस्त है धर्मानंद वेरणेकर, और धर्मन जी कहाँ है? धर्मन सर इधर आइए। तो ये है हमारे डायरेक्टर साहब, इनको मैंने बोला है कि मुझे हर साल एक गोनीज लैंग्वेज में फिल्म करना है, लेकिन ये अभी तक मुझे रोल नहीं दे रहे। अगले साल गोवा में फिल्म किए उन्होंने, गड़े अपना गाँव बना, एक फिल्म किया है, बहुत अच्छा। लेकिन अभी 50th साल है तो अपन एक फिल्म कर रहे हैं हम, गोल्डन जुबली के आप लिए। बोलो कर रहे हैं तो मैं काम करता हूँ, उनके सामने बोलता हूँ। गोवन बैकग्राउंड पे फिल्म कर रहे हैं 50th ईयर्स में, तो अगले 50th ईयर में हमारा भी फिल्म होगा ना, इनके ऊपर मैं डिपेंड होता हूँ। डायरेक्टर अगर रोल देगा तो मैं करूँगा ना, तो मैं इधर आके मराठी या कोकणी में? मराठी में करना चाहता हूँ, कोकणी में करना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। और ये फेस्टिवल के लिए कोई फिल्म कर रहा है तो मैं उसमें काम करने के लिए तयार हूँ। सर, तुम्ही पुरुष नाटक केलं होतं, तर मूवीमध्ये त्याचं येण्याचं काय विचार केला कधी? नाही, पुरुषचं बी थिएटर सिरियल केली, ते नाटक नव्हतं केलं, आणि त्याचं फिल्म आता करायचा विषय नाही. आता रेप हा एवढा मोठा, गाडी में बैठेगा